उसकी नजर में लुटा जो। मुझे आज बहुत गहरी गहरी बातें आपसे करनी है, क्योंकि दिनों दिन आप लोगों से बातें करते करते मोहब्बत बढ़ गई है, प्यार बढ़ गया है, स्नेह बढ़ गया है, आत्मीयता बढ़ गई है, अपनापन बढ़ गया है। और कहीं से भी कोई ऐसा चांस नहीं है कि दिल दिल से न मिला हो। मेरा दिल आप लोगों से मिल चुका है और मैं आत्मविभोर हो रहा हूँ कि आप लोग मेरे को इतना कलेजे से सुनते हो, क्योंकि सारा कुछ हमको पता लग जाता है। मेरा बड़ा वाजिब सवाल है आप लोगों से, मैं जादूगरी पे भरोसा नहीं करता। आई एम नॉट ए जगलर। मुझे जादू नहीं दिखाना, मुझे ओवरनाइट या बहुत कम समय में 50 लाख सब्सक्राइबर, 2 करोड़ व्यूअर्स, ऐसा मेरा वो ख्याल नहीं है। लेकिन इतना तो ख्याल है कि अगर आज 40,000 व्यूअर हैं तो 40,000 सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए। आप प्लीज़ मेरे को कोऑपरेट करें। आज मैं इतनी इतनी जानदार बात बताता हूँ आपको मैं। और जानदार बात कब होती है? जब तजुर्बे हुए होते हैं उन्हीं बातों के, एक्सपीरियंस हुए होते हैं उन्हीं बातों के। मुझे उन लोगों से प्यार आता है जो लोग ये कहते हैं कि कागज़ पे ये बार लिखो, ये इबारत लिखो, ऐसा लिखो, पिंक कलर से लिखो, या 21 दिन ऐसा ऐसा करो तो आपको लॉ ऑफ वाइब्रेशन का असर नज़र आएगा, मैनिफेस्टेशन का असर नज़र आएगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो बात होगी उसका असर नज़र आएगा। मेरा मेरा माइंडसेट अलग है। उनका किसी का माइंडसेट जो आपको इस तरह की बातें समझाते हैं और आप उनकी बातें सुनते हैं, आप सुनिए। मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है वो ये बड़ा जानदार है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। पहले के लोग बहुत कम बोलते थे, बहुत कम। ये मैं बात आपको अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ। व्हेन आई वाज डूइंग होलसेल क्लॉथ बिजनेस, तो मेरे जस्ट अपोजिट एक रामलाल जी थे। मैंने उनसे पूछा, रामलाल जी आप बड़े खामोश रहते हो। तो उनकी खामोशी का ये राज था, वो खैर बताने की बातें नहीं है। एक बात उन्होंने जो बताई कि जब मैं आगरा से सहारनपुर आया तो मेरे जो दोस्त थे, क्योंकि आप उसी तरह के लोगों को अट्रैक्ट करते हो जिस तरह के लोग जिस तरह के आप हैं, जो आपका माइंडसेट है, जिस तरह के आपके हालात हैं, जिस तरह का आपका ख्यालात है, नज़रिया है ज़िंदगी जीने का। इसमें 10 बारी 20 बारी लिखने से, 10 बारी 20 बारी 21 बारी वो सोचने से, या 21 दिन तक लगातार वो करने से ये चीज़ें इसके पास नहीं है, इसमें नहीं है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो उनके पास जो दोस्त था वो बोला कि रामलाल आप किराए के घर में रह रहे हो, चलो ज़मीन लेते हैं। तो उन्होंने कहा मेरे पास पैसा कहाँ है। अब इट इज़ अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये मैं बात बता रहा हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, और बिल्कुल ट्रुथ, 100% नहीं, 1000% ट्रुथ ट्रुथ ट्रुथ। तो वो ज़मीन का उन्होंने रजिस्ट्री करवा दिया। वो बोले मेरे पास पैसा नहीं है, तो उनके दोस्त ने रजिस्ट्री करवा दी, घर बना दिया, और बाद में उन्होंने धीरे धीरे उनका पैसा दे दिया। दिस इज़ माइंडसेट। ये है भरोसा, ये है ख्यालातों की दुनिया। जिस तरह के आप हैं उस तरह का कोई आपका वेलविशर मिल जाता है। इसलिए हम पंजाबी लोग बोलते हैं लुगियाँ गाँव दा बेली राम। उसने दरकार नहीं करी थी कि मैं किराए के घर से ऑनर बन जाऊं, लेकिन उसका जो दोस्त था ही वो संपन्न था, और वो उसके व्यवहार से, उसकी जेंटलमैनलीनेस से प्रभावित था। उसने उस पर एहसान नहीं किया, उसने अपनी दोस्ती निभाई, और भगवान ने उसको अपना एम्बेसडर बना के उसका घर बनवा दिया। एक बात। दूसरी बात, मेरे LIC में एक डेवलपमेंट ऑफिसर है, पुरानी बात है, वो मेरे को घर में ले गए थे चाय पिलाने के लिए। तो मैंने बार बार आपको बताया कि आई एम वेरी लकी इन दिस रिगार्ड दैट आई डिड नॉट एक्सेप्ट गवर्नमेंट जॉब, दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफिसर इन ओरिएंटल इंश्योरेंस आफ्टर माई एजुकेशन, because my father was running business, retail business in cloth.
तो मैं होलसेल कपड़े का बिज़नेस किया और उसमें आई एम मतलब वो भी एक जुदा बात है। आई डिड वेरी गुड एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई डिड नॉट टेक दैट डिसीजन टू डू द गवर्नमेंट जॉब। अब त्यागी साहब मेरे को घर ले गए चाय पिलाने के लिए। ये बीच में जो बातें आती हैं इनका भी कुछ ना कुछ कनेक्शन रहता है, तभी मैं बताता हूँ, अपनी प्रेस करने के लिए बात नहीं बताता हूँ मैं। तो त्यागी साहब मेरे को चाय पीते पीते बोलने लगे, अब बातें तो होती है ना, और हमने बातों से ही कमाया है और बातें ही हमारे पास हैं, यही हमारी संपत्ति है। तो मेरे को बोले, अनूप मैं कुछ इन्वेस्टिगेशन से हरिद्वार से सहारनपुर आया था और कोई जगह थी इधर उधर जहाँ मैं गया था, मैं वहाँ जाके रुक गया ऑटोमेटिक। मैं वहाँ जाके रुक गया और मेरा जी नहीं चाहा इधर से उधर जाऊँ मैं, पता नहीं क्या था। दिस इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज़ वाइब्रेशन, दिस इज़ ऑरा। और मैं वहाँ पे बहुत देर तक बगैर किसी वजह के खड़ा रहा और मुझे उस जगह से ऐसा अपनापन सा छाया जैसे ये जगह मेरी है। और मैंने खड़े खड़े सोचा कि काश मेरा यहाँ पे घर बन जाए। और वो बोले, मिस्टर अनूप, आज जहाँ आपको मैं अपने घर में बुलाया है, चाय पी रहे हैं, सुख से बैठे हैं, मेरे बीवी बच्चे यहाँ पे पल रहे हैं और LIC दफ्तर में मैं डेली जाता हूँ एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर, ये वही जगह है जिस जगह पे मुझे ये ख्याल आया था कि काश इस जगह पे मेरा घर हो। इट इज़ लॉ ऑफ वाइब्रेशन, इट इज़ मैनिफेस्टेशन, इट इज़ सबकॉन्शियस माइंड गेम। मैं आपको बताया ना, आई एम नॉट ए जगलर, आई विल टेल यू दोज थिंग्स विच हैपेंड इन रियलिटी, इन 100% रियलिटी। मैंने किसी किताब में पढ़ के आपको पन्ने पलट के बताने वाली बातें नहीं बतानी है, क्योंकि जब मेरी बातें आपके कलेजे में उतरेंगी तो आपको पता लगेगा कि व्हाट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये मैं इतने सारे आपको एग्जांपल देता रहूँगा एज एंड व्हेन इट कम्स इन माय माइंड। मेरा कोई टाइम सेट नहीं है कि मैं इसी वक्त उसी वक्त, या जब बारिश हो रही होगी, जब बादल आ रहे होंगे। वैसे तो बेंगलोर देखो, अभी मैं दिखा बातें मेरी बहुत ट्विस्ट एंड टर्न करेंगी, उसमें आपको प्यार आता है, मेरे पे गुस्सा आता है, मुझे मालूम नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ काले बादल। इस वक्त सुबह के 8 साढ़े 8 बजे है और आज 3 जून है और कल मोदी साहब की दोबारा बारात आएगी। मोदी साहब फिर से दूल्हा बनेंगे और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को 100 बार नहीं 1000 बार नमस्कार है। कल 4 जून होगी ना, तो उसके लिए हमने पहले से ही देसी घी के लड्डू बनवा लिए हैं घर में, बेसन के, और उसमें बहुत सारा ड्राई फ्रूट डाल लिया, खुद खाने के लिए और लोगों को खिलाने के लिए। अब बात, 2 बातें मैंने आपको बता दी। एक त्यागी साहब ने अपना घर बना लिया और एक रामलाल जी ने अपना घर बना लिया। दोनों बातें ट्रुथ है। किसी को कोई शक हो, मेरे को वो फ़ोन करे, डिस्क्रिप्शन में है, मैं उनकी उंगली पकड़ के उनको उनके घर में लेके जाता हूँ, है ना। अब तीसरी बात, आप क्या करें, आप मेरी बातों को सुन के क्या करें कि आपके साथ भी वो बातें रियलिटी में ड्रीम्स का लाइव हो जाएं, आपकी लॉन्गिंग्स पूरी हो जाएं, आपके ख्वाब पूरे हो जाएं। तो मैं वो वक्त पे आपको बताता ही रहता हूँ। मैं इमीडिएटली सारी बातें नहीं कर सकता हूँ, आपको मैं रोज़ कुछ ना कुछ कहता रहता हूँ। वियतनाम जाने से पहले थोड़े दिन के बाद मैं वियतनाम जाऊँगा, फिर वहाँ की स्टोरीज़ बताऊँगा, फिर आपको भी वहाँ मैं बुलाऊँगा और किसी को अपने साथ ले जाने की बात सोच रहा हूँ मैं, है ना। नमस्ते, जय श्री राम। और दोबारा मैं बोल रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब प्लीज़ करें और मेरे सब्सक्रिप्शन ऐड करवा दें, और लाइक भी करें, कमेंट भी लिखें। मेरे ऊपर कुछ कमेंट्स, सजेशन या कुछ भी है, आप प्लीज़ लिखें। फ़ोन करना है फ़ोन करें। आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल, आई एम वेटिंग फॉर योर emails. Nice to talk to you. I am happy to talk to you. Namaste और जय श्री राम।